तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जोखा जो होता है उसका सामना जिन गाही के साथ होता है जो कि रुनार फेरी के डिसाइपल है और वो उसे मारने के लिए वहां पर आई होती है। तो माँ जोखा उसे कहता है कि तुम्हारी ट्रिक एक बार तो मेरे ऊपर काम कर गया लेकिन दोबारा जो काम नहीं कर पाएगी। तो इसी के साथ रुनार फेरी जो होती है वो जंप करते पीछे हटती है, अपनी तलवार के पास चली जाती है और उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक ही ट्रिक को दोबारा यूज करने वाली हूँ। और साथ ही वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी तलवार को थ्रो किया है तो वो गलती से हुआ था? नहीं, वो गलती से नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर तुम तो इस बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं किस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और मैं तलवार के साथ क्या कुछ कर सकती हूँ। अब जरा गौर से देखो बच्चे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तलवार को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसी के साथ ही वो तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड करती है और साथ ही तलवार को यूज करने लगी है, स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को यूज करने लगी है। तो जैसे ही वो वहां पर अपना हाथ ऊपर उठाती है तो तलवार जो होती है वो ग्राउंड से निकलकर उसके हाथ में आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें समझ आई, अब जहां पर तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम जहां पर स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक के सामने नहीं टिक पाओगे। तो जिन गाही जो होती है अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देती है, उसकी तलवार जो होती है उसके हाथ से छूट जाती है और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ उस तलवार को कंट्रोल करते हुए तलवार को वहां पर घुमा रही होती है। फिर साथ ही वो तलवार को सामने की तरफ थ्रो कर देती है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि ये क्या तुम ये कर क्या रही हो? क्या तुम अपनी तलवार के साथ कोई सर्कस परफॉर्म करना चाहती हो? अगर ऐसी करना था तो फिर सर्कस में चली जाती। तो मैं जिन गाही से कहते हैं कि लड़के तुम इस लेवल के ऊपर हो कि तुम यहाँ पर इस बारे में समझ भी नहीं सकते कि तलवार को बिना हाथ लगाए कंट्रोल करना कैसा होता है। शायद तुम यहाँ पर पहले हो जो यहाँ पर इस टेक्निक को मेरे हाथों से परफॉर्म होते हुए देख पा रहे हो, इसी वजह से तुम इस टेक्निक की अमेजिंगनेस को समझ नहीं पा रहे। लेकिन खैर अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है अपनी एनर्जी के साथ तलवार को कंट्रोल करते हुए और उसे कहती है कि अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर अपनी तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से दूसरे बंदे को मार सकते हैं, अपने दुश्मन को मार सकते हैं। और साथ ही उसे कहती है कि इस वक्त में तुम्हारी आंखों में बिल्कुल एक तलवार लग रही होंगी, यानी कि इंसान और तलवार एक लेवल के ऊपर है। इसको स्वर्ड ह्यूमन यूनिफिकेशन टेक्निक कहा जाता है। तुम्हारा जोखा जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव कर लिया तो तुम कोई बहुत ही महान मास्टर बन गई हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है। इतना तो इसको मास्टर शिम भी परफॉर्म कर लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। और आपको पता है कि जोखा जब तलवार को कंट्रोल करता है तो वो अनकंट्रोलेबल होती है। तो ये देखने के बाद हमारी जिन गाही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल है। उस बेचारी के लिए हमारे जॉन की तलवार को अवॉइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारा जॉन जो होता है वो दूर से भी अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर से वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसे यहाँ पर इस तलवार को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होती। तो इस बात से जिन गाही बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना छोटा लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस टेक्निक को देख नहीं पा रही? तो तुमने यहाँ पर पहले कहा था कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन अब तुम्हें समझ आए कि ये टेक्निक तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा जोखा जो था अपनी तलवार को वहां पर कंट्रोल करके उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम डॉजिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को मास्टर किया, लेकिन तुमने यहाँ पर डॉजिंग स्किल्स को भी मास्टर किया हुआ है। फिर साथ ही वहां पर धमाका होता है, जिन गाही भागना शुरू कर देती है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर जोखा की स्वर्ड मूविंग टेक्निक का फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो कहती है कि इस लेवल के ऊपर अगर इस लड़के ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो ये लड़का कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं हैंडल कर सकूं। इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक मॉन्स्टर है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर बताना होगा, मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जबकि जोखा उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुम यहाँ पर भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। तो वो जिन गाही पे अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करती है और कहते हैं कि ये लड़का जानबूझकर मेरे साथ यहाँ पर खेल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे मौका ही नहीं दूंगी। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हारे मूव्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन ये इतना भी अच्छे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो स्वर्ड मूविंग व्हील में? तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जोखा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और वहीं पर से उसे किक मारने के लिए तैयार होता है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है ताकि मैं अपने भाई के लिए मेडिसिन लेकर जा सकूं। और वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और चलाकर उसे कहती है कमीने तुमने फिर से मेरे चेहरे के ऊपर मार दिया। तुम्हारा जोखा अपनी तलवार को वापस बुलाता है, अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि जिन गाही उसे कहते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हारे डिमोनिक सोल्जर्स के मरने के बाद क्या होता है मैं ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ हुआ था और मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ। तुमने खुद कहा कि तुम एक डिमोनिक सोल्जर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर तुम भी एक मॉन्स्टर बनोगी। तो हमारा जोखा जो होता है उसके ऊपर जंप करते हुए नीचे लैंडिंग मारता है, तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। जोखा जो होता है वहां पर जिन गाही को मार डालता है।
तो जोका को इस बात को कंफर्म करनी थी कि स्ट्रेंथ डीमन के मरने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया था, तो क्या यहाँ पर इस लड़की को जो कि एक डिमोनिक सोल्जर है इसके मरने के बाद भी ये एक मॉन्स्टर बनेगी और इसकी बात वाकई में सच निकलती है। जो हमारे जोका को लगा था ये वाकई में सच निकलता है। ये लोग उनके मरने के बाद ये डिमोनिक सोल्जर जो होते हैं ये लोग मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं, डीमंस में चेंज हो जाते हैं। तो हमारा जोका वहां से पीछे की तरफ पड़ता है और ये लड़की जो होती है जब डीमन बनती है तो ये पहले से काफी स्ट्रॉन्गर होती है और साथ ही उसके बालों के ऊपर से फायर निकल रही होती है। तो हमारा जोका कहता है कि ये क्या, ये थोड़ी सी अलग लग रही है। तो जोका उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लास्ट वाले से काफी ज्यादा अलग लग रही हो, क्या तुम एक लड़की हो शायद इस वजह से यहाँ पर अलग लग रही हो, लेकिन खैर तुम्हारे अंदर भी दिमाग नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक डीमन या मॉन्स्टर में चेंज होने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, तुम बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह या फिर एक रोबोट की तरह काम करते हो। जोका कहता है कि चलो देखते हैं इसे फाइट करके ये कितनी स्ट्रॉन्गर है। तो वो लड़की जो होती है बड़ी तेजी के साथ घूमती हुई उसके पीछे पहुंच जाती है। तो जोका कहता है कि इसकी स्पीड तो उससे काफी ज्यादा बेहतर है। लास्ट टाइम वाले स्ट्रेंथ डीमन से उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और वो भारी था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम थी। इसका वजन कम है और ये काफी तेजी के साथ मूव कर सकती है, लेकिन खैर ये भी एक मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर की तरह ही मेरे पर अटैक कर रही है क्योंकि इनका दिमाग नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं जोका कहता है लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला हूँ। लास्ट टाइम स्ट्रेंथ डीमन से फाइट करने में मुझे काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम लोगों को मारने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज करना है। तो वो अपनी स्वर्ड इंक्विजिशन टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर गाय उसके ऊपर अटैक करती है अपने पंजे के साथ, तुम्हारा जोका वहां से निकल जाता है, फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। जोका कहता है तुम्हारे डिमोनिक कल्ट के लोग वाकई में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन खैर तुम सभी लोग एक दिन मेरे हाथ से मरने वाले हो। फिर साथ ही वो सामने की तरफ कोई स्ट्राइक्स लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहने की बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर इतनी सी सेंस है कि तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना है एक मॉन्स्टर की तरह ही। तो वो लड़की फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, अपनी पंजा घुमाकर अटैक करने लगती है। जोका ऊपर चला जाता है, वो जंप करते हुए उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और वो स्ट्राइक जो होती है उसके उसकी चेस्ट के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ भी कट जाता है। तो उसका एक हाथ कटने के साथ ही वो लड़की जो होती है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब क्योंकि उसके बाजू के साथ साथ उसकी चेस्ट के ऊपर भी एक बड़ा सा होल हो जाता है, तो उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से वही ओरा निकलना शुरू हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमारा जोका जो था उसी ओरा की वजह से एक अलग ही दुनिया के अंदर चला गया था। तो जोका कहता है कि फिर से वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने लास्ट में उस डीमन को मारा था, तो वो मुझे अपने साथ एक अलग दुनिया में खींच कर ले गया था, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। और इसी के साथ ही जब वहाँ पर डीमन जो होती है मरने वाली होती है, इसी के साथ ही जोका अलग दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। और उसी राम के अंदर पहुंचने के बाद इस बार हमारे जोका को वहाँ पर एक बड़े से टाइटन का सर दिखाई देता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, इससे पहले मैंने यहाँ पर चीज नहीं देखी थी, लेकिन इस बार मैं इसे देख पा रहा हूँ। लेकिन ये है क्या वाकई में इस दुनिया में कोई इतने बड़े साइज का भी हो सकता है? ये तो बिल्कुल एक बड़े दानव की तरह, एक बड़े टाइटन दानव की तरह है जिसका सिर्फ सर दिखाई दे रहा है, इसकी बाकी की बॉडी कहाँ पर है? जोका कहता है क्या इस तरह के एक मॉन्स्टर का इस दुनिया में एग्जिस्ट करना क्या बनता है? क्योंकि अगर ये चीज वाकई में सच है, अगर ये चीज वाकई में है, ये दुनिया में पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। और साथ ही मैं जोका उस राम के अंदर से बाहर निकल आता है। तो मैं जोका कहता है कभी भी यहाँ पर हुआ क्या, मैंने क्या देखा? क्या मैंने यहाँ पर देखा कि ये डिमोनिक सोल्जर्स की किसी राम के अंदर एक बड़ा सा दानव बैठा हुआ है, एक बड़ा सा डीमन जिसका सिर्फ और सिर्फ सर दिखाई दे रहा है? मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्ट्रेंथ डीमन के मास्टर का दिखाया जाता है, स्वर्ड डीमन का। तो स्वर्ड डीमन को इस बारे में पता चलता है कि स्ट्रेंथ डीमन मर चुका है, तो वो इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि बताओ कि स्ट्रेंथ डीमन को किसने हराया है? तो वो लोग उसे बताते हैं कि एक बुढ़ा आदमी जो अपने सर पर स्ट्रॉ हेड पहनता है और साथ ही एक लड़का जिसका नाम योन जोका है, उन दोनों ने मिलकर स्ट्रेंथ डीमन को मार डाला। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 124 का एंड करेंगे और हमारे जोका को अब मारने के लिए क्या स्वर्ड डीमन भी उसके पीछे आएगा या नहीं?